3 दिन पहले जंगलों में पेड़ से लटकती एक लड़की की लाश मिलती है, फिर उससे कुछ ही दूरी पर उसके बहन की लाश मिलती है। इन दोनों चीजों से हड़कंप मच जाता है। 3 दिन तक ये कातिल पुलिस को गुमराह भी करते हैं, लेकिन जब कातिलों के चेहरे बेनकाब होते हैं तो सामने आता है 2 बहनों के कत्ल का हॉरर कनेक्शन। कल युगी मां निकली 2 बेटियों की कातिल, बेटों के साथ मिलकर किया था बेटियों का कत्ल। बीती 22 मार्च को पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र में 2 बहनों की लाशें मिलने से हड़कंप मच गया था। वारदात को लेकर परिवार गंभीर आरोप लगा रहा था। एक बेटी की लाश पेड़ से लटकी हुई थी, जबकि दूसरी बेटी की लाश उसी जगह से कुछ दूरी पर पड़ी मिली थी। हालात लड़कियों के साथ रेप के बाद हत्या की ओर आशंका जाहिर कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस के सामने लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई, न ही किसी तरह के चोट के निशान मिले, जिससे कत्ल से पहले संघर्ष के कोई भी संकेत नहीं मिल रहे थे। साथ ही परिजनों को एक बेटी की लाश मिलने के बाद भी पुलिस को जानकारी न देना हॉरर किलिंग की तरफ इशारा कर रहा था। दोनों बच्चियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। उसमें अवलोकन से गले पर चोट के निशान के अलावा शरीर पर कहीं कोई चोट का निशान या किसी प्रकार के किसी दुर्व्यवहार की कोई बात नहीं आई है। एक की मृत्यु थ्रोटलिंग से आई है और दूसरे की एंटीमार्टम हैंगिंग से आई है। जैसा कि परिवार पुलिस को बता रहा था, उसके हिसाब से रात 9 बजे एक बच्ची का शव इनको मिल गया था। उसके बाद भी इन्हें पुलिस को किसी को नहीं बताया। हम लोगों ने वहां आसपास में घटनास्थल पे छानबीन की पुलिस ने और तमाम लोगों से पूछताछ की, तो उससे परिवार की भूमिका इसमें संदिग्ध लग रही थी, जिसके साक्ष्य भी मिल रहे हैं। हॉरर किलिंग में हुई 2 बहनों की हत्या, फोन पर बात करने पर किया कत्ल, मां ने दबाया गला, भाइयों ने पकड़े थे पैर। दोनों बेटियां ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक परिवार की थी। परिजनों का बयान पुलिस के शक को गहराता जा रहा था। जहाँ एक तरफ पुलिस परिजनों की निगरानी बढ़ा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ परिवार ने पोस्टमार्टम के बाद बेटियों के कातिलों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर हड़कंप मचा दिया था। लेकिन लड़कियों की मां और उसके दोनों भाई पुलिस को गुमराह नहीं कर पाए। पुलिस ने सबूतों को शक के बिना पर जब लड़कियों की मां और उसके दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हकीकत सामने आ गई। ये घटनाक्रम इस प्रकार है कि ये 22 तारीख को बड़ी वाली बच्ची को फोन से बात करते हुए परिवार देख लेता है। इस पर उसकी हल्की फुल्की पिटाई करते हैं, लेकिन जब रात होती है तो रात में फिर उनसे पूछताछ शुरू होती है दोनों बच्चियों से कि ये किससे बात कर रही हैं और क्यों बात कर रही हैं, फ़ोन इनको कहाँ से मिला। दोनों बच्चियों ने इसका कोई जवाब इन लोगों को नहीं दिया परिवार वालों को, इसलिए परिवार गुस्से में आ गया। अब गुस्से का कारण ये था कि बड़ी वाली बच्ची की शादी तय हो गई थी और इनको इस बात का डर था कि ये बदनामी होगी और ये बात कहीं फैलेगी और बच्चियां गलत रास्ते पे, ये इनका परसेप्शन था। दरअसल बड़ी बेटी की शादी तय हो चुकी थी और बीती 22 मार्च को परिवार ने दोपहर के वक्त उसे फोन पर किसी से बात करते देख लिया था, जिस पर बेटी से मारपीट की गई। फिर रात के वक्त परिवार ने बड़ी बेटी से फोन को लेकर पूछताछ की, लेकिन जब लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया तो मां ने बड़ी बेटी का गला घोंट दिया और इस दौरान उसके दोनों भाइयों ने पैर दबा रखे थे। बड़ी बहन की हत्या करने के बाद उसकी लाश को दोनों भाई पेड़ से लटकाए। इसके बाद फोन को लेकर छोटी बहन से पूछताछ की गई, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया। उसी गुस्से में तीनों ने मिलकर छोटी बेटी का भी गला घोंटकर हत्या कर दी और वारदात की जानकारी ईंट भट्टे के ठेकेदार को दी। ठेकेदार ने भी पुलिस को कुछ नहीं बताया और मामला भट्टा मालिक को बताया गया। भट्टा मालिक ने आरोपियों की मदद करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस को भी इसकी सूचना नहीं थी, जिसकी वजह से जिस लड़की को पेड़ से लटकाया गया था उसे समय पर बचाया नहीं जा सका, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस लड़की को बेहोशी की हालत में ही फंदे से लटका दिया गया था। उसमें से एक की बॉडी को ले जाकर के एक पेड़ पर टांगाते हैं जो थोड़ी दूर पे है, और उसमें टांगने में भूमिका दोनों भाई और एक उसका बहनोई वहाँ रहता है उसकी है। इन लोगों ने वहाँ टांग दिया, फिर इन लोगों ने बताया नहीं किसी को कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। जिनके माध्यम से ये भट्टे पे काम कर रहे थे उसको फ़ोन जाता है